हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 160 नए मामलों के बाद आज गुरुग्राम से 55 नए मामलों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। 55 नए मामलों के साथ ही गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1118 हो गई है। हालांकि बुधवार को 4 मरीज कोरोना से जंग जीतकर वापस अपने घर लौटे, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 288 हो चुका है। वहीं 826 मरीज अपना इलाज निजी और सरकारी अस्पताल में करवा रहे हैं। गुरुग्राम में ही कोरोना से अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। सर, अभी आज गुड़गांव में जो सुबह की हम लोगों की मॉर्निंग बुलेटिन होती है उसमें 54 सैंपल मतलब 54 कंफर्म केस आज हम लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। और इस तरीके से टोटल यदि हम देखें तो संख्या जो है वो 1100 के करीब हो गई है। अच्छा, तो डिस्चार्ज भी है सर आज मरीज? हाँ, अभी सुबह वाले सेशन में 4 के करीब डिस्चार्ज है और आज भी काफ़ी संख्या में डिस्चार्ज है। तो अभी वो शाम के बुलेटिन में जो डिस्चार्ज हैं उनकी संख्या पता चल जाएगी। सर बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस वाले भी संक्रमित हुए हैं? हाँ सर, देखिए हेल्थ केयर वर्कर और पुलिस जो स्टाफ है ये तो फ्रंट लाइन पे है ही। तो कितने पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान जो हमारे संज्ञान में है वो तकरीबन अब तक 16-17 पुलिसकर्मी हमारे अपने गुड़गांव में। कनीना उपमंडल के गांव में एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। नए मामले सामने आने के बाद विभाग की टीम ने संक्रमितों को नारनौल में बनाए गए स्पेशल कोविड वार्ड में भेजा है। इसके साथ ही इन गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही सभी संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है। साथ ही इनके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। आज हमारे पास रिपोर्ट में 2 ककराड़ा के पेशेंट पॉजिटिव आए हैं जी। एक रामबास का जो पहले पॉजिटिव केस था उसी का फैमिली मेंबर आज पॉजिटिव आया है जी। और एक सीहोर का है पॉजिटिव केस और एक बोमला का। हमने सभी का कंटामिनेट जोन बना लिया है और नारनौल रेफर कर दिया है। एमपीएम साहब से बात हो गई है और स्प्रे करवाना और वो सब कार्य आज गतिविधियाँ शुरू करवाना। प्रदेश में आज से दिल्ली को छोड़कर दूसरे राज्यों के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रेवाड़ी से 9 लोकल रूटों पर रोडवेज की बसें चलनी शुरू हुई। कल यानी वीरवार से रेवाड़ी से जयपुर, आगरा और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू हो जाएगी। दिल्ली के लिए अभी बसें नहीं चलाई जाएंगी। बसों में सिर्फ 35 यात्रियों को सफर करने की अनुमति है। बसों में यात्रा करने के लिए लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। हरियाणा सरकार द्वारा अनलॉक 10 पर कुछ राहत देते हुए जिले के अंदर कुछ बसें चलाने की अनुमति दी है और साथ ही दिशा निर्देश दिए थे। उनकी पालना करते हुए आज हमने रेवाड़ी खंडोड़ा, रेवाड़ी राजगढ़, रेवाड़ी बावड़, रेवाड़ी कोसड़ी, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी पटौदी, इन मार्गों पे बसों का संचालन ऑफलाइन शुरू किया है। वहीं रतिया में भी हरियाणा रोडवेज की बसें आज से शुरू हो चुकी हैं। रतिया बस अड्डे से रोडवेज की 4 बसें फतेहाबाद, टोहाना, पीली अखियां के लिए रवाना हुई। वापस लौटी इन बसों में मात्र 1 से 2 यात्री मौजूद थे। इस बारे में अड्डा इंचार्ज हरबंस सिंह ने बताया कि 24 मार्च से बसों की आवाजाही पर सरकार ने रोक लगा दी थी। कोरोना के चलते बस अड्डा भी बंद था। उन्होंने बताया कि आज से बस चली हैं, उनमें यात्री सवार नहीं हो रहे, न ही बस अड्डे के अंदर आ रहे हैं।
उधर लॉकडाउन की वजह से रोडवेज बसों का पहिया पिछले कई दिनों से जाम था, लेकिन छूट मिलने के बाद अब फिर से बसें चलनी शुरू हो गई हैं। फतेहाबाद में एक बार फिर से रोडवेज की बसें सवारियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतर गई हैं। हालांकि अभी कम बसों को ही चलाया जा रहा है। आज फतेहाबाद से चलकर एक बस टोहाना पहुंची, इसमें सिर्फ 2 सवारियां ही दिखीं। आज चलने शुरू है, 1-2 टाइम कढ़ने चंडीगढ़ से वाया पटियाला। जे सवारी मिली तो देश मिलेंगे भी, सवारी हो तो चंडीगढ़ जाना थे, नहीं जिस खाली हुई तो बस रास्ते से वापस कर लेना टवाना से। जे सवारी हुई तो चंडीगढ़ जाना, नहीं तो टवाना से वापसी। देश होए तो देश की पालना करने वापस ले आना। 6 बसें शुरू करी है जी अभी। तो एक बस जहाँ से 7:30 हिसार और एक फतेहाबाद और एक रोहतक चलाई है, और उसके बाद दूसरी बसें शाम को दोपहर को। कुरुक्षेत्र में थानेसर नगर परिषद कार्यालय के बाहर कूड़ा उठाने पर लगाए यूजर चार्जेस के विरोध में 10 पार्षद धरने पर बैठ गए। उनके साथ 1 दर्जन पूर्व पार्षद भी मौजूद रहे। पार्षदों और पूर्व पार्षदों ने इसे नाजायज जजिया कर बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, और इस प्रदर्शन को समय और भी बल मिल गया जब पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा भी धरने पर पहुंच गए। एक एजेंडा लाया गया कि शहर पर कूड़ा उठाने के नाम पर कूड़ा के चार्जेस लगाए जाएंगे, तो हमने विरोध किया उसका। पार्षदों ने, जो विपक्षी पार्षद जिनको ये बार बार बोलते हैं हमें, विपक्षी पार्षदों ने कहा कि अगर हाउस की मीटिंग में इसको एजेंडे को पास करना है तो सबकी सहमति होनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी उसको एजेंडे को पास करने के लिए हामी नहीं भरी। हम उसके विरोध में प्रदर्शन करते हैं। हमने अपने इस्तीफे भी दिए हैं कार्यकारी अभियंता को। अगर हमें इससे आगे भी अपनी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। पलवल के रायपुर गांव में डिपो होल्डर गरीबों के हक पर डाका डाल रहा है। डिपो होल्डर पर लोगों को राशन कम देने का आरोप है, जिसके चलते लोगों ने डिपो होल्डर की शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से की थी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें डिपो होल्डर के खिलाफ शिकायत मिल चुकी है, जिसकी जांच कर रहे हैं। यदि जांच में डिपो होल्डर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। राशन नहीं देती। कौन नहीं देता राशन? राशन बांटेगा आपको। क्या नाम है उसका? भारत। कितने दिन से हो गए आपको? महीना में एक बार राशन दे। एक बार ही दे रहा है? अंगूठा लगवा ले एक बार, और एक बार का राशन दे। राशन शिकायत करना है, राशन ना दे जी, आधा दे आधे रात जा। कौन है? भारत जो कोटा बांटा है। कितने दिनों से आ रही है परेशानी? 15 से आ रही है, 1-1.5 साल है जी। जाने में सब कार्ड दे लेने जा। अच्छा, जब से लॉकडाउन हुआ है आपको राशन महीने में 2 बार मिलता है? एक बार भी ना दे, खाजा बीच में। खाजा बीच में शिकायत दे दी आपने? करनाल के काचवा गांव में 2 बच्चों की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। शुभम और विशाल दोनों सगे भाई थे और 5वीं और 6ठी कक्षा में पढ़ते थे। दोनों घर के पास बने जोहड़ के पास खेल रहे थे। इस दौरान खेलते समय दोनों जोहड़ में डूब गए। बच्चों की मौत से परिवार में गम है। बताया जा रहा है कि पहले भी इस जोहड़ में कई हादसे हुए हैं। पंचायत को कई बार कहा गया है, इस पर कोई विचार नहीं किया गया। अनलॉक 1 के दौरान मिली छूट के बाद गोहाना शहर में फिर से जाम लगने लग गया है। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर अवैध तरीके से सामान रखना शुरू कर दिया है, जिसके चलते शहर में पहले की तरह ही जाम के साथ साथ भीड़ दिखाई दी। शहर में जाम की सूचना के बाद गोहाना के एएसपी एक बार फिर सिंघम मूड में दिखाई दिए और खुद शहर का पैदल दौरा कर दुकानों के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी और उनके सामान को दुकानों के अंदर रखने को कहा। एएसपी सर की शहर में हमारी टीम के साथ दौरा किया था, जिसमें आजकल दिक्कत ज़्यादा है व्हीकल की मूवमेंट के कारण। जैसे पुराना बस अड्डा में रेडियाँ लगती है, समता चौक पर कुछ गाड़ी पार्क कर लेते हैं, एक HDFC बैंक के आसपास जो टोलने वाले छतरी बढ़ाते हैं, एक जो रोहतक गेट है वहाँ रेडी वगैरह लगाते हैं। इस संबंध में एएसपी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम साहब से मिलकर इनका तो रेडी को सुनिश्चित करने एक जगह निर्धारित किए जाएंगे। एक हम ये चाह रहे हैं जो जीन की तरफ से जो व्हीकल आते हैं उनको
जींद वाला रूट से होते हुए महम बड़ौदा रोड बड़ौदा से महम टी पॉइंट से होते हुए सेक्टर 8 और सेक्टर 8 से होते हुए इनको रोहतक टी पॉइंट जो मेन जो हमारा हाईवे उसके ऊपर व्हीकल को डाइवर्ट किया। उधर रोहतक पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन से तेल चुराया करता था। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 2 वारदातों को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक गैंग का सरगना सचिन है जो अपने साथियों के साथ मिलकर तेल चोरी की वारदात को अंजाम देता था और अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये हमारे यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक पाइपलाइन है जो पानीपत से बहादुरपुर तक जाती है। तो सांपला के इलाके के अंदर हमारे पीछे गैंग ने क्या किया हुआ था कि उसने कोई ज़मीन ठेके पे ली, उस ठेके की ज़मीन लेकर के प्रॉपर उसको वहाँ कास्ट भी किया उन्होंने और उन्होंने वहाँ 2 वारदातों को अंजाम दिया। एक दिसंबर के माह में हुई थी, एक बाद में हुई फरवरी वगैरह में। दोनों मुकदमे हमारे थाना सांपला दर्ज किए, इसमें लगे हुए थे। शुरू में इस बात का पता नहीं था कहाँ से क्या हुआ, लेकिन सीआईए ने और सीआईए की सेक्रेटरी की जो टीम आज़ाद हमारे इंचार्ज हैं वहाँ पे, वो और एसएचओ सांपला की टीम साथ लग के इन्होंने कामयाबी हासिल की है और करीबन 55,000 लीटर जो तेल जो है इन लोगों ने चोरी किया था। इसमें सचिन राठी, सचिन सैनी और अशोक राठी, ये दोनों मेन सरगना है इस चीज़ के, जिन्होंने सारा अंजाम दिया इसको। ये दोनों लोग अपने पूरे परिवार को इस काम में शामिल किया हुआ था, परिवार इनकी निगरानी किया करता था और ये लोग इस पर अंजाम दिया करते थे। इसके बाद इन्होंने जो तेल था वो 2 पेट्रोल पंप वाले हैं, एक तो प्रशांत है उसको इन्होंने बेचा तेल, दूसरा अनिल नाम का है। उधर झज्जर पुलिस की एक टीम ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि बीते 22 मई को थाना साल्हावास में पुलिस चौकी मातनहेल के एरिया में गांव मुंदसा के खेतों में अज्ञात आरोपियों ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। ब्लाइंड मर्डर था ये, हमने खुफिया रिपोर्ट पे और मुद्दई के शक के बिना पर साइबर सेल की सहायता से इसको पता किया और गांव मुंदसा से इसको आरोपी को पकड़ा। क्या रहा है? हाँ जी, कोर्ट में पेश कर दिया? कोर्ट में हाँ पेश कर दिया, 1 दिन के रिमांड पर लिया है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनीपत में कोरोना के 9 नए केस मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 261 हो गई है। सोनीपत में कोरोना के 9 नए केस मिलने के बाद इस आंकड़े में इजाफा हुआ है और 261 पहुंच गई है मरीजों की संख्या। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनीपत में कोरोना के 9 केस नए मिले हैं। लगातार पूरे सूबे भर से खबरें आ रही हैं जहां कोरोना का ग्राफ लगातार बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से सोनीपत से खबर है कि 9 नए केस मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 261 हो गई है और सोनीपत में कोरोना के 9 नए केस मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब कुल मिलाकर 261 हो गई है। लगातार बहुत तेजी से मामले सोनीपत दिल्ली से लगता हुआ है। ऐसे में लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि दिल्ली से सटी हुई जो जगहें हैं हरियाणा में, खासतौर से सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन जगहों पर मामले तेजी से बढ़े हैं क्योंकि दिल्ली में आंकड़ा बहुत ज़्यादा है और सोनीपत में आज फिर से 9 नए केस मिले हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।